कुछ मामला मध्य प्रदेश में चल रहा है। मध्य प्रदेश में कुछ महीनों के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। दोनों ही पार्टियों की तरफ से जुबानी तीर चल रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कोई भावी या अवश्यम भावी सीएम कहते थे, तो कोई अब ये कह रहा है कि इन्हें तो किसी ने विधायक दल का नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना। शिवराज ने कहा कि अब तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में सीएम का चेहरा कौन होगा। हाँ, इतना जरूर है कि कई लोग शेरवानी सिलवाकर खड़े हुए हैं। वहीं शिवराज के बयान पर मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने भी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में तो भावी और अवश्यम भावी है, मगर बीजेपी में तो भूतों का डेरा है। गुप्ता यहीं नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी में भूतपूर्व और अभूतपूर्व नेता होने वाले हैं। 4 लोगों ने मामा का सूट उतरवाने के लिए तैयारी कर रखी थी, मगर जुगाड़ नहीं लग सका, जिसके चलते अब वही सूट उन्हें परेशान करने लगा है। बीजेपी वालों को सूट भी बदलना पड़ेगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। अब नेता कौन है मुझे समझ में नहीं आता। कोई कहते हैं भाभी, फिर वही कहलवाते हैं अवश्यम भाभी, और उन्हीं की पार्टी के एक नेता कह देते हैं नहीं कोई फेस ही नहीं है वो तो। अब कोई ये कहे कि नेता प्रतिपक्ष नेता ही नहीं है, उसको विधायकों ने कब चुना? अभी तो शादी विवाह कुछ हुआ नहीं है, तय भी नहीं है, ये लोग शेरवानियां सिलवा के पहन के घूम रहे हैं। कांग्रेस में तो लोग भावी हैं, अवश्यम भावी हैं। भारतीय जनता पार्टी में तो भूतों का डेरा है। अब यहाँ पर जो है भूतपूर्व और अभूतपूर्व लोग होने वाले हैं। 4 लोगों ने तो जो है मामा का सूट उतारने के लिए सूट सिलवा रखे थे। अब वो सूटों की जुगाड़ लगी नहीं, कसते हो गए। तो जो है ये बटन बदलने पड़ेंगे या सूट की जो है खुलवानी पड़ेंगी सिलाइयाँ, तब जाके सूट उनके लिए सूट करेगा। तो कांग्रेस के सूट की पर लिए परेशान ना हो, वो लोग अपना सूट देखें और कस्ते हो गए हों तो ढीले करवा लें। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। भाजपा की ओर से अपनी बात रखेंगे प्रवीण नापित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस का पक्ष रखेंगी फराह खान जी। वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद हैं संजय सोनी जी। आप तीनों का बहुत स्वागत है टीवी 24 में। पहला सवाल कांग्रेस प्रवक्ता से करते हैं। फराह जी, मुख्यमंत्री के बयान आया है सामने कि कोई भावी कहता है, कोई अवश्यम भावी कहता है, लेकिन अब सूट सिलवाने के लिए भी होड़ मच पड़ी है। कितने सहमत हैं आप मुख्यमंत्री के बयान से? देखिए, आपने वो एक कहावत तो सुनी होगी कि दिया बुझने से पहले फड़फड़ाता है। तो ये वही फड़फड़ाहट है मुख्यमंत्री जी की। मुख्यमंत्री जी खुद को भूतपूर्व मुख्यमंत्री कहलवाने से इतना ज्यादा डरते हैं, ये बात उनको सपनों में भी डरा रही है, इसलिए वो बौखलाए हुए हैं कांग्रेस पार्टी की तैयारी से, कमलनाथ जी की तैयारी से, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि कमलनाथ जी की जो तैयारी है उसको वो मात नहीं दे सकते। 2018 में भी जिस तरह से कमलनाथ जी ने चुनाव लड़ा था, जिस रणनीति से लड़ा था, जनता ने उनको पूरा समर्थन दिया था। और अभी भी जनता के रुझान और सर्वे की रिपोर्ट और ये सारी चीजें जो रोज नए उनके लिए जो खबरें आ रही हैं, इस सबसे वो इस कदर बौखलाए हुए हैं। तो कुछ भी अनर्गल बयानबाजी वो करते रहते हैं। कभी वो बोलते हैं कि मैं कमलनाथ जी का अंत कर दूंगा, कभी बोलते हैं कमलनाथ जी पागल हो गए। अब वो उन्होंने फिर से कमलनाथ जी को टारगेट किया है। तो मैं उनसे ये बोलना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री जी, पहले आप अपना घर संभालें, अपनी पार्टी संभालें। आपकी पार्टी में जो गृह युद्ध चल रहा है, जो महासंग्राम चल रहा है, आप उस पर फोकस करें। अगर आप कमलनाथ जी पर ही फोकस करते रहेंगे, कांग्रेस पार्टी को टारगेट करते रहेंगे, तो आपके जो सुहाने सपने हैं जो आप देखकर बैठे हैं वो पूरे तो होने ही नहीं है, लेकिन जो कुछ 50-60 सीटें आने की जो उम्मीद है, आप मुझे लगता है फिर आप उनसे भी हाथ धो बैठेंगे। तो मेरी आपको राय है कि आप अपने कार्यशैली पर, अपने नेताओं पर फोकस करें। हाल ही में आपके जो एक मीटिंग हुई थी, आपका जो 13 तारीख का किसान सम्मेलन कुछ होने वाला है, उसको लेकर जो मीटिंग थी, उसमें आपके मंत्री कमल पटेल जी खुद ही मौजूद नहीं थे। तो ये दर्शाता है इस बात को कि कहीं ना कहीं तनातनी खींचतान की जो
बेला है वो आपकी पार्टी में चल रही है, और भूपेंद्र सिंह जी और गोविंद सिंह जी के बीच जो महायुद्ध महासंग्राम चल रहा है, ये भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है। बाकी बीडी शर्मा जी भी अध्यक्ष बनना चाह रहे थे, ये बात भी किसी से नहीं छुपी हुई है। और आपके यहाँ कई लोगों ने सूट सिला रखे हैं, ये बयान कांग्रेस की तरफ से था, तो कम से कम कुछ नया कीजिए, कुछ नया। अगर डायलॉग भी मारना है तो आप कांग्रेस की कॉपी मत कीजिए, कुछ नया लाइए। आप कांग्रेस के कार्यों को लेकर कुछ बात करिए, जो कांग्रेस ने डेवलपमेंट की है उसके लिए बात कीजिए। कैलाश विजयवर्गीय सचिव बनकर उन्होंने क्या कर लिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा आपकी मर्जी के बगैर कोई ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। शिवराज जी, आप तो किसी को अपने अधीन भी नहीं रखते हैं, किसी का आपका स्वभाव है, आप किसी की सुनते नहीं है। तो इसीलिए आपके जो बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने ये ठान लिया कि आपको कुर्सी से उतार के रहेंगे। और आप पता अपनी पार्टी में कीजिए कि किस किसने कितने कितने लाख के सूट सिलवा रखे। जी संजय जी, आपका रुख करेंगे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में पहले अवश्यम भावी और भावी मुख्यमंत्री को लेकर असमंजस की स्थिति देखने को मिल रही थी, कई बार बैनरों में भी ये देखा गया है कि कमलनाथ को भावी मुख्यमंत्री कहा गया है, लेकिन अब आपसी खलबली कांग्रेस में देखने को मिल रही है। तो क्या ये माना जाए कि विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में दो फाड़ हो गए हैं? ये सारी बातें जरूर हैं, चुनावी माहौल है, क्योंकि सारी बातें कांग्रेस भाजपा में ये सब चलती रहेगी। और मैं देख रहा हूँ कि लगातार चुनाव जितने नजदीक आ रहे हैं, वो जुबानी जंग बहुत तेज चल रही है। हर जगह हर तरफ से पलटवार चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि असली मुद्दे गौड़ हो गए हैं। अब इसी तरह के बयानबाजी दोनों पार्टियों में बराबर चल रही है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कांग्रेस के अपने रूल्स रेगुलेशंस हैं, भाजपा के अपने। किसी का चेहरा सामने है तो किसी का चेहरा विधायक दल तय करेगा। लेकिन इन सब के बीच कमलनाथ का चेहरा एक ऐसा चेहरा है जिसने 2018 के चुनाव में 15 साल बाद वनवास तोड़ा था कांग्रेस का। तो उस चेहरे का आज भी उतना ही उपयोग करना चाहती है कांग्रेस जो 18 में किया था। 18 में भी वो प्रदेश अध्यक्ष थे और 18 में भी आगे भी ये माना जा रहा था कि अगर सरकार बनती है तो सीएम के चेहरा होंगे। ये अलग बात है कि उस समय दिग्विजय सिंह और सिंधिया जी और ये सब नाम थे जरूर, लेकिन सिंधिया जी और इनमें टक्कर थी। और अंत में दिल्ली ने तय किया कि कमलनाथ क्योंकि बुजुर्ग है, मध्य प्रदेश में सरकार लाने में उनका बड़ा योगदान भी था और विधायकों ने भी कहा, तो वो सीएम बन गए। अब कांग्रेस के लिए इसीलिए क्योंकि एक ही चेहरा बचा कांग्रेस के पास। दिग्विजय सिंह का चेहरा लाते हैं तो वो बंटा ढार का कहीं ना कहीं टैग लग जाता है और उसी के कारण सरकार बनने के आसार कम नजर आते हैं। अब सिंधिया जी नहीं है, अब ले दे के बचता है चेहरा कमलनाथ का। तो कमलनाथ के लिए इसीलिए ये चेहरा, ये मैसेज दिया जा रहा है कि भाभी और चेहरा होंगे, क्योंकि अब कोई चेहरा बचा नहीं कांग्रेस के पास। एक लीडर है और जिसका नाम है, जिसकी केंद्र में भी बराबर पकड़ है, स्टेट में भी बराबर पकड़ है और वो सबको लेके चल रहे हैं और पार्टी को भी चला रहे हैं। आज वो जो भी हो अपने खर्चे से, अपने तरीके से, अपने पास से सरकार को टक्कर दे रहे हैं, वो अकेले वन मैन आर्मी। तो मेरा ये मानना है कि इस तरह की जंग इसीलिए आज भाजपा को अखर रही है कि उनके सामने एक बड़ा चेहरा है। और आज जो माहौल बना है, वर्तमान में चुनाव हो तो कांग्रेस का पक्ष में जाता दिख रहा है, ना कि सरकार के पक्ष में। ये अलग बात है कि आने वाले 5 महीने में अगर सरकार कुछ नया कदम उठा लेती है, कुछ अच्छी योजनाओं पे काम कर लेती है, तो माहौल बदल भी सकता है, ये कहना भी उचित होगा। लेकिन अभी फिलहाल कांग्रेस के पास कोई चेहरा नहीं है, इसीलिए इस चेहरे को बनाने के लिए पूरे पार्टी के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक और पूरी पार्टी लगी हुई है। तो मेरा ये मानना है कि ये ठीक है कि ये एक सिगुफाबाजी हो सकती है, लेकिन इस सब के बीच में जो असली मुद्दे हैं, जो गौड़ हो गए हैं, वो भी आने चाहिए, चाहे सरकार लाए या विपक्ष लाए, और असली मुद्दों से जनता को जोड़ना चाहिए और उसको क्या लाभ आगे मिल सकता है, कौन पार्टी उसको लाभ दे सकती है, इस पे बात होनी चाहिए, ना कि इन सब बयानबाजी पे। जी प्रवीण जी, आपका रुख करेंगे। जिस प्रकार मध्य प्रदेश में राजनीति देखी जा रही है, शिवराज सिंह चौहान 15 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस में तो असमंजस की स्थिति है।
क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस बार फिर से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का चुनाव लड़ेगी? भारतीय जनता पार्टी का जो दिल्ली में संसदीय दल है वो तय करेगा। पहले भी किया था, आगे भी होगा। चुनाव के पहले जब भी लगेगा भारतीय जनता पार्टी को तो संसदीय दल बैठेगा, संसदीय दल अपना निर्णय लेगा। और अभी भी जब वो चुनाव में या शपथ ग्रहण के जब सरकार बनी थी कोरोना के समय, तब भी संसदीय दल ने जो निर्णय लिया था वो सभी को स्वीकार था। और ये राजनीति तो हम थोड़ी कर रहे हैं, ये तो वहां कांग्रेस के जो नेता हैं और जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उन्होंने थोड़ी बोला है। उन्होंने अगर बोला होता तो भी समझ में आता, उन्होंने तो बोला भी नहीं था। वो तो बगल में कमलनाथ जी थे और बगल में राहुल गांधी थे। तो राहुल गांधी संसदीय दल में है नहीं है या उनके दल का मामला मुझे जानकारी नहीं है। तो मुझे यह जानकारी है कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं खड़गे जी हैं, तो ये बयान खड़गे जी का आना चाहिए था। खड़गे जी का बयान नहीं है, समझ में आता है कि खड़गे जी तो कौन चला रहा है या खड़गे जी नाम मात्र के हैं, असली अध्यक्ष कौन है, ये सभी के सामने आया। बाकी इनका अपना मामला है। हम चुनाव में जाएंगे, अपनी बातें लेके जाएंगे, ये जाएंगे अपनी बातें लेके जाएंगे। जनता जिसको जन समर्थन दे दे और जनता का जिसको आशीर्वाद मिलेगा, हम जनता के बीच में अपनी बात कहें या जनता के बीच में अपनी बात कहें। अब वो क्या दिल्ली इनके हाईकमांड डिसाइड करता है। अब वो खड़गे जी खुद ही कह रहे थे कर्नाटक चुनाव में हाई कमांड, अरे भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष आप हो, मुख्यमंत्री आपको बनाना है, अब आपसे बढ़ के हाई कमांड कौन है। तो चूंकि ये विषय आपके तरफ से आया है इसलिए इस विषय पे इतनी बात की। अगला आपका जो भी प्रश्न होगा जवाब देने का पूरा प्रयास करूंगा। प्रवीण जी, गुप्ता जी ने कहा है कि बीजेपी में बहुत जल्दी नेता भूतपूर्व और अभूतपूर्व होने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? कौन गुप्ता जी? भूपेंद्र गुप्ता जी। जी, भूपेंद्र गुप्ता जी ने कहा है, मीडिया प्रभारी ने यह कहा है कि बीजेपी में बहुत से ऐसे नेता हैं जो भूतपूर्व और अभूतपूर्व होने वाले हैं। पूरा बोलिए। आपके कांग्रेस के भूपेंद्र गुप्ता हैं जी, तो साहित्य प्रकाशन के भी प्रभारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, मेरे अच्छे मित्र, मेरे बड़े भाई हैं। अब वो हमारे बारे में तो टिप्पणी करेंगे, कांग्रेस के बारे में तो करेंगे नहीं जी। जबकि सबको मालूम है कि टिप्पणी कौन करता। सज्जन सिंह वर्मा जी क्या कहते हैं, यमुना देवी जी के भतीजे वो क्या कहते हैं, अन्य लोग क्या कहते हैं। जी, फराजी, कितना इत्तेफाक रखती हैं आप प्रवीण जी की बातों से? देखिए, फिर से एक बार याद दिला दूं, ये बीजेपी की जो 18 साल की सरकार है, इस दौरान जितना भ्रष्टाचार हुआ है, हम लोग तो 50% कमीशन की सरकार इनको बोलते थे, लेकिन हाल ही में हुए महाकाल लोक में जो भ्रष्टाचार सामने आया है उससे ये सिद्ध हो गया है कि 50 नहीं 80% कमीशन की सरकार है। ये हर क्षेत्र में फैल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, आए दिन पेपर लीक होना, इस तरह की घटनाएं होना। तो ये विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। स्वास्थ्य की बात कर ले उसमें भी ये फेल है, महिला सुरक्षा की बात कर ले उसमें फेल है। आए दिन मध्य प्रदेश में एक एवरेज जो रोज का है वो 14 रेप, मतलब बालिग और नाबालिग बच्चियों और महिलाओं को मिलाकर एक एवरेज जो नंबर है वो लगभग 14 रेप रोज मध्य प्रदेश में होते हैं। हाल ही में शहडोल में एक मामला सामने आया था जिसमें कि एक युवती की मृत्यु हो जाती है और उसके पिता को कहा जाता है कि हमारे पास एम्बुलेंस, जिला अस्पताल बोलता है कि हमारे पास व्यवस्था नहीं है, आप खुद की व्यवस्था कर लीजिए। वो गरीब पिता, मजदूर पिता उस बेटी को अपने दोनों हाथों पर लेकर बाइक पे लटका कर लेकर वो चाहता है उसके शव को। तो ये शर्मनाक निंदनीय घटनाएं इस तरह की आए दिन आती रहती है। हाल ही में मंदसौर में बस हादसा हुआ था, तो इनके परिवहन के जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करता है। पुल जब बन रहे होते हैं बनने से पहले ही टूट जाते हैं। और अभी कल ही जो मंदसौर में इन्होंने किसानों के साथ किया था, किसानों अपनी मांग ही तो कर रहे थे ना, किसानों के ऊपर इन्होंने बर्बरता पूर्वक गोलियां चलवाई, 6 किसान शहीद हुए। तो ये सारी जो बातें हैं ये जनता भूलेगी नहीं, जनता ने मन बना लिया है। जनता का रुझान कमलनाथ जी की तरफ है, कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और एक बात और मैं स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस पार्टी में किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये ऊपर से भी डिसाइडेड है और हम लोगों को, हमारे आम जनता की भी कमलनाथ जी ही पसंद है और हम सबकी भी कमलनाथ जी ही पसंद है। और मैं आज बिल्कुल दावे के साथ आपसे कह सकती हूँ कि कमलनाथ जी के चेहरे पर ही हम लोग चुनाव लड़ने वाले हैं और आने वाले
चुनाव के बाद कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे। प्रवीण जी, फराजी ने साफ साफ कह दिया है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा कमलनाथ होंगे, तो बार बार भाजपा क्यों कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है? अच्छा, मुझे तो मालूम भी नहीं है कि फराजी को ये ज्ञान कहाँ से मिला कि कमलनाथ जी ही मुख्यमंत्री होंगे। तो फिर वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से मिला है। आपकी पार्टी वाले तो नहीं बताएंगे ना। हम पार्टी में के अंदर है, हम सिस्टम के अंदर है अपनी पार्टी के, तो ये चीज हमें पता होगी। ये आप थोड़े, आपके पार्टी, आपके मुख्यमंत्री या कोई और आके थोड़ी ना बताएंगे हमें। तो आप इतनी देर से बोली थी, मैंने आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रोका था, ना टोका था। आप पेपर पढ़ के नहीं बता रहे। आप थोड़ा सा, जब अगर आप टीवी पर आप बैठी हैं, उसको थोड़ा समझ भी लेना कि बहस से ज्यादा सुनना भी अच्छा होता है, अपडेट भी हो जाएंगी आप। फराजी बोलने दीजिए, प्रवीण जी को बोलने दीजिए। फराजी, जब मैं बोलूंगा नहीं तो फिर आपको आगे बोलने का अवसर नहीं मिलेगा ना। आपने तो अभी 50% का हमको कमीशन खोर कहा। आप ही के राहुल गांधी थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोर्ट के सामने माफी मांगी थी, हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाए थे, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। आई रिपीट, क्या कहते थे? चौकीदार चोर है। लिखित में वर्तन में संवैधानिक व्यवस्था में आपको, आप सुन लीजिए, अब बोलना नहीं, 10 मिनट तक मैं बोलने नहीं दूंगा, नहीं तो आपको 10 मिनट तक आप देखिए। मैं आप महिला में आपकी बहुत इज्जत कर रहा हूं, विनम्रता के साथ। आपको बिल्कुल कुछ ऐसी शब्द नहीं कि वो है कि जिसको अब मैं आपको बताता हूं। जो आप कमलनाथ जी का कह रही है, जो विषय ये टीवी वालों ने रखा, प्रवीण नापित ने या भारतीय जनता पार्टी ने नहीं रखा, यह विषय मीडिया ने रखा। मीडिया में कब रखा? जब मीडिया के सामने राहुल जी आए थे, राहुल जी ने कहा और कमलनाथ जी कुछ नहीं कह पाए। एक बात, 50% नहीं, आप तो 60%, 80 नहीं, आप 100% कहिए। जनता मांगेगी क्या? युवाओं को हमने कितना, अभी आपने कहा था महंगाई को, भ्रष्टाचारी की आप बात कर रहे थे, आपने कहा था जब हम आपकी सरकार आएगी, आपने क्या कहा था? हम बेरोजगारों को भत्ता देंगे। फिर आपने क्या कहा था? ढोल चढ़ाओ और ढोल बजाओ। आपने ये बेरोजगारी की बात की थी, है ना। मैं आपको पूरे क्रमशः बताते जाऊं। आज उस युवा और जिसने IIT किए थे उसको हम 1,000 नहीं 10,000 रुपए दे रहे हैं। हमने जिसने ग्रेजुएशन किया, आगे के लिए कुछ करना चाहता, उसके लिए हम 8,000 दे रहे हैं। हमने पूरे के पूरे सिस्टम, हमने अपनी बहनों के लिए 1,000 दे रहे हैं। अभी हम फसल बीमा के साथ साथ अन्य चीजों में भी और आ रहे हैं जिनकी आप कभी कल्पना भी नहीं करेंगी। तो लगातार आप कोई बात तो करें। हमने या भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो या हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो कहा नहीं है। यह विषय भी कहां से आया? जब आपके राहुल जी ने बोला, वो भी सबके सामने मीडिया में बोला कि कर्नाटक की तर्ज पर मध्य प्रदेश के चुनाव होंगे। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री कौन होगा? उन्होंने कहा कुछ नहीं, जैसा कर्नाटक में हुआ वैसा यहां होगा। अब ये रिकॉर्ड पे है ये, अब आप उसको कैसे झुटलाओगे? अब आप अगर राहुल गांधी से बड़े हैं तो फिर तो मैं आपको पुनः प्रणाम करता हूं। अगर आप जिस देश में फराजी करें कि आप कह रहे हैं कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और आप राहुल गांधी से बड़ी हैं, तो मैं आपको दोनों हाथ जोड़ के पुनः फिर प्रणाम करता हूं। मैं तो मैंने तो यही कहा कि हमने नहीं कहा आप अपडेट लेके कोई भी बात बोले। अगर आप कांग्रेस की प्रवक्ता हैं तो आप पार्टी का चेहरा हैं। चलिए संजय जी करेंगे। प्रवीण जी आपको रोकना चाहूंगा। संजय जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, निष्कर्ष बताइए। विधानसभा चुनाव से पहले जैसी कांग्रेस और भाजपा में ये जो जंग देखने को मिल रही है, आखिर में इसका निष्कर्ष क्या है? क्योंकि फराजी ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरीके से आश्वस्त है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ होंगे और इधर भी बीजेपी में ही मुख्यमंत्री के तौर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को खुद मुहर लगा सकती है। तो इसमें निष्कर्ष क्या देखेंगे? लड़ाई किस बात की चल रही है दोनों पार्टियों में? देखिए, अब तो क्या है कि सरकार और विपक्ष दोनों एक दूसरे को, इसीलिए ये बयानबाजी चल रही है कि जनता में मैसेज जाए कि ये क्या है और हम क्या हैं। तो दोनों की इस जंग में अंततोगत्वा टारगेट है चुनाव। तो चुनाव में क्या होना है? अभी शिवराज जी कोई घोषित नहीं हुए हैं कि आगे CM रहेंगे या चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अभी तो भाजपा में ये कसमाकस लंबे समय से चल रही है कि प्रदेश अध्यक्ष को हटाना है, कि CM को हटाना है, कि इनको नहीं हटाना है, कि चल क्या रहा है। ये पूरा विवाद लगातार चल रहा है। और इस बीच में आपने देखा होगा कि बहुत बार सुर्खियों में ये बात उठी कि शायद ये बदलाव होने वाला है, लेकिन अंततोगत्वा अभी तक फिलहाल नहीं हुआ। मगर अब वहां जो विपक्ष की बात है, विपक्ष के पास एक चेहरा है जो कमलनाथ के रूप में, क्योंकि वो 15 महीने सरकार चला चुके हैं। और कांग्रेस के लोगों को ये कहना है कि हमने 15 महीने की सरकार को 15 साल से अच्छा चलाया। तो अब ये दावे प्रति दावे तो सब है, जनता देख रही है
कि कौन अच्छा कौन बुरा। आगामी समय में जनता अभी और तफ्तीश करेगी कि दोनों पार्टियों के सही कौन है, उस तरह वोट जाएगा, उस तरह उनके प्रति रुझान बढ़ेगा। आप कोई 150 सीट कह दे, कोई 200 पार कह दे, ये तो अभी भविष्य की गर्त में है। अभी इस पे कोई टिप्पणी करना उचित भी नहीं होगा, क्योंकि अभी वोटिंग का समय नहीं आया है। कमलनाथ चुनाव जीतेंगे, क्यों नहीं कहेंगे? अलग होगी। हमारी पार्टी के मेरा मानना फिर से यही कहूंगा, प्रदेश के असल मुद्दे हैं उस पर बात होनी चाहिए। चाहे सरकार करे चाहे विपक्ष करे, असली मुद्दे पे बात हो नहीं रही है। इसी तरह के बात पे गुमराह किया जा रहा है जनता को, और जनता ये देख रही है कि ये तो जुबानी जंग लड़ रहे हैं, अब आगे क्या होगा भविष्य की बात है। तो मेरा मानना है कि असल मुद्दे क्या हैं, प्रदेश में क्या चीज हो गई है, क्या चीज होना है, इस पे बात होनी चाहिए। और भाजपा ने जो नहीं किया है वो कांग्रेस क्या करना चाहती है। कुछ बातें, कुछ योजनाएं तो लॉन्च कर दी गई हैं, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि ट्विटर वार है तो पलटवार है तो वार है, यही चल रहा है। तो मैं इससे इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं। मेरा मानना है कि असल मुद्दे पे बात होनी चाहिए। जनता की अपेक्षाएं पे कहाँ सरकार खरी नहीं उतरी है, क्या सरकार का विजन है, क्या सरकार का डेवलपमेंट का प्लान है, इस पे बात होने चाहिए, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। तो इस पे बात करने से असल मुद्दे पे जब बात होगी तो जनता को लगेगा कि अगर ये सरकार आती है तो हमारे लिए ये करेगी, और ये सरकार आती है इस पार्टी की तो हमारे लिए ये करेगी। तो अब इस पे बात अभी हो नहीं रही है। अभी तो लब्बो लुभाव और वार प्रतिवार और वार पलटवार चल रहा है। इसी जुबानी जंग में जनता भी देख रही है और मजे ले रही है। जी, आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती समय हमें दिया। तो मध्य प्रदेश में सीएम के चेहरे को लेकर घमासान बना हुआ है। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कह दिया कि कोई भावी सीएम है तो कोई अवश्यम भावी सीएम है। अब कोई कह रहा है कि किसी ने विधायक का नेता प्रतिपक्ष भी नहीं चुना। अब इसी के बाद कांग्रेस का भी बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भूत और अभूतपूर्व पार्टी की बात भाजपा को कह दिया। तो विधानसभा चुनाव से पहले दोनों पार्टियों में तकरार बनी हुई है। अब आगे क्या होता है ये तो चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।